हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण। जो तटस्थता वक्र है तो एक वक्र का नाम हो गया। विश्लेषण किस चीज़ का विश्लेषण करता है? ये कंज्यूमर के बिहेवियर का, यानी उपभोक्ता के व्यवहार का जो है विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता कुछ परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके विश्लेषण के बारे में ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है। और इसी को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो उपयोगिता का विश्लेषण है वो क्रमवाचक उपयोगिता है। तो वास्तव में ये जो थ्योरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये इससे पहले की एक थ्योरी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जहाँ पर के जो उपयोगिता है, उपयोगिता यानी कि किसी भी वस्तु की वो क्वालिटी जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का वो गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। जैसे कि अभी ये जो पेन है ये हमारी किस उपयोगिता को, आवश्यकता को पूरा कर रहा है? लिखने की। तो ये इसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो इससे पहले की जो थ्योरी थी, एनालिसिस है, उसमें उपयोगिता को कार्डिनल नंबर्स में जो है काउंट किया गया है, यानी कि हम उपयोगिता को गिन सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है कि उपयोगिता को गिना नहीं जा सकता, उपयोगिता को हम क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव रैंक टू यूटिलिटी। उपयोगिता को रैंक दिया जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा पसंद है, ये उससे कम पसंद है, ये उससे कम पसंद है। इस तरीके से हम उसको रैंकिंग दे सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कितना कम पसंद है या कितना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उपयोगिता जो है वो भावगत होती है, यानी भाव से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे कितना जो है प्यार करते हैं, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वी कैन कांट गिव नंबर्स टू लव, अफेक्शन या हेट। इनको हम नंबर नहीं दे सकते बिकॉज दे आर सब्जेक्टिव, वो भावगत हैं। तो इसी तरह से यूटिलिटी भी जो है वो सब्जेक्टिव होती है नेचर में। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि यूटिलिटी को गिना नहीं जा सकता, हम उसको केवल क्या कर सकते हैं? रैंक दे सकते हैं कि ये हमें सबसे अधिक पसंद है, ये वस्तु सबसे ज़्यादा पसंद है, सेब ज़्यादा पसंद है, संतरा कम पसंद है, बट कितना ज़्यादा या कितना कम ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इसके बारे में सबसे पहले जो है एजवर्थ ने, एजवर्थ ने अपनी बुक मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसके अंदर टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स की, इम्प्रूवमेंट की, उनको यूज़ किया। तो उसमें ये सभी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व को डेवलप करने का काम किया। एजवर्थ, पैरेटो, जॉनसन, स्लट्सकी, हिक्स एंड एलन। ठीक है, और अब बात करते हैं हम कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? आईसी, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। तो आईसी क्या है? सीधी सी बात है कि ये एक कर्व है। ठीक है, लेकिन कैसा कर्व है? एक ऐसा कर्व है जो टू गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है which gives same level of satisfaction to a consumer। ठीक है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है, या उनका लोकस है, उनका रास्ता है, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। मतलब अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, और अगर हम उसको एक कर्व की शेप में ड्रॉ करें
तो वो जो फिगर हमारे सामने बनकर आती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, दो हमारे पास गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसा है, कॉम्बिनेशन कह लो आप इसको, बास्केट कह सकते हो। ठीक है, कि उसमें एक तो एक्स वस्तु की यूनिट है और 12 यूनिट्स कितनी हैं, वाई वस्तु की हैं। बी जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमारे पास एक्स की 2 हैं और वाई की कितनी है, 8 हैं। अब यहां पर हमने इसको इंक्रीज किया है और इसको क्या किया है, डिक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहने वाला है। तो वो तभी सेम रहेगा कि एक इंक्रीज हुई है तो दूसरी डिक्रीज होगी। अगर ये सेम बनी रहे या ये भी इंक्रीज हो जाए तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो इंक्रीज होगा ही। ठीक है, सी कॉम्बिनेशन क्या है कि 3 हमारे पास x वस्तु हैं और y वस्तु कितनी है, 5 हो गई हैं। डी कॉम्बिनेशन क्या है, ये 4 हो गई हैं और ये 3 हो गई हैं। ई कॉम्बिनेशन क्या है, 5 और 2 हो गए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, 1 ये वाला, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ABCD हमने उनको नाम दिया है। इनको अगर हम एक कर्व में ड्रॉ कर दें इस तरीके से कि हमने x एक्सिस पर क्या ले लिया, गुड x को ले लिया, और y एक्सिस पर हमने किसको लिया, गुड y को लिया। हम इसको किस तरीके से कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, x में यही है, और इधर हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए हमारा क्या है, ये 1 है और ये कितनी है, 12। तो ये एक कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब हमने इस तरीके से ऐसे लिया, यहाँ से ऐसे। उसके बाद बी कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, 2 एंड 8। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे और इधर से ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है। सी में 3 एंड 5, तो 4 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा सी कॉम्बिनेशन आ गया। और अगर अब हम नेक्स्ट लें तो हमारा 4 और क्या है, 3, तो इनके बीच में यहाँ पर ये आ गया, ये हमारा डी हो गया। और 5 में हमारे पास क्या है, 5 ई में 5 और कितना है, 2, तो 2 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ई कॉम्बिनेशन है। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम इस तरीके से फ्री हैंड से हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे सामने ये एक शेप आएगी, और इस शेप को ही हम क्या कहते हैं, IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब बात आती है कि इसको इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र क्यों कहा। तो ऐसा इसलिए कि इस डेफिनेशन में हमने एक चीज यहाँ पर छोड़ दी थी। वो क्या थी कि इट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, आप कितना उससे सेटिस्फाइड हो, टू कंज्यूमर, एंड द कंज्यूमर बिकम इनडिफरेंट अमंग देम। कंज्यूमर उनके बीच में क्या हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। मतलब कि वो उसको सभी कॉम्बिनेशंस क्या लगते हैं, एक जितने ही अच्छे लगते हैं। उसे ये भी उतना ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही और ये भी उतना ही। मतलब वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि वो उनके बीच में क्या हो गया है, इनडिफरेंट हो गया है, तटस्थ हो गया है। तटस्थ का मतलब होता है जहाँ किसी भी एक साइड में ना जा पाए, जहाँ डिसीजन ना ले पाए कि ये वाला बढ़िया है या ये वाला बढ़िया है, तटस्थ हो गया। तो इस तटस्थ होने से ही इस कर्व का नाम तटस्थता वक्र पड़ा है, इंडिफरेंस कर्व हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, क्योंकि इनको समझने के बाद ही हम कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ पाते हैं कि क्या एक तो क्या होती है कि रैशनल कंज्यूमर, ये तो इकोनॉमिक्स की मतलब अंडरस्टूड एक अजम्पशन है
इकोनॉमिक्स की असम्पशन है कि हम रैशनल ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग एट दैट टाइम वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, जो भी है वो रैशनल है। मींस कि वो गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने बिहेवियर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट या जो भी है वो अटेन करना चाहता है, मैक्सिमम, यानी अपने बिहेवियर को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहता है। दूसरा हमने इसी में किया कि 2 गुड्स हैं, ठीक है, ये अभी हमने डेफिनेशन में ही किया है कि गुड्स कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इसके नाम में ही है कि ये ऑर्डिनल है, ठीक है। क्या है? ऑर्डिनल, मतलब कि जो यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यानी कि यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, केवल उसको हम रैंक दे सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर पे अच्छा लग रहा है, ये थर्ड नंबर पर अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा या कितना कम हम उसको नंबरिंग नहीं दे सकते, हम उसको रैंक दे सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ जो अजम्पशन है इसकी, बीच में से एक छोड़ दी है, लिखी नहीं है, तो फोर्थ नंबर हमारा पहुंच गया, वो है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब पहले तो हम ये समझें कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमने क्या किया, जैसे ही पहला जो कॉम्बिनेशन था वो 1 और 12 का था, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी 1 यूनिट क्या की, इंक्रीज की, 1 मोर यूनिट। तो मतलब जैसे ही 1 मोर की बात आ जाती है तो मार्जिनल मतलब एक चेंज करने पर क्या इफेक्ट हो रहा, तो ये मार्जिनल, यानी कि इसकी नेक्स्ट यूनिट हमने ली जो मार्जिनल है वो, तो 1 यूनिट हमने इसकी इंक्रीज की। इसकी 1 यूनिट इंक्रीज करने के बदले में हमने इसकी कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस की हैं, 4 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं। तो ये इस 1 यूनिट की, x की 1 यूनिट लेने की मार्जिनल रेट कितनी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है, 4, ठीक है, 1:4। 1 के बदले में हमने कितनी छोड़ी है, 4। फिर नेक्स्ट, फिर 1 यूनिट इंक्रीज की, 1 मार्जिनल यूनिट, ठीक है, 1 एडिशनल यूनिट, फिर हमने 1 यूनिट इंक्रीज की। अब हमने इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की हैं, 3। तो ये क्या है, ये मार्जिनल, यानी इसकी 1 यूनिट को कितनी यूनिट से हमने सब्स्टिट्यूट किया है, 3 यूनिट से सब्स्टिट्यूट किया। तो ये मार्जिनल रेट, यहाँ पर मार्जिनल रेट क्या होगी, 1:3। यहाँ पर कितनी थी, 1:4। 1 के बदले में 4 छोड़ी थी, यहाँ 1 के बदले में हमने कितनी छोड़ी हैं, 3। फिर अगेन 1 एडिशनल यूनिट, और अब हमने कितनी छोड़ दी, 5 की बजाय अब हमने कितनी ली इसकी, 3, यानी 2 यूनिट फिर सेक्रीफाइस कर दी, तो 1:2। फिर 1 एडिशनल यूनिट के लिए हमने अब कितनी छोड़ी हैं, 1, तो क्या आ गया, 1:1। तो आप देख रहे हैं ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इसकी 1 एडिशनल यूनिट लेने के लिए इसकी कितनी यूनिट्स हम छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग, ठीक है, घटता हुआ है। आप देख पा रहे हैं घट ही रहा है ना, पहले 4 छोड़ी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है, ये डिमिनिशिंग है। ये हम आगे बात करेंगे कि ये डिमिनिशिंग क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें। नेक्स्ट जो है अजम्पशन वो है कि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर प्रेफर ऑलवेज मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड, मतलब जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो हमेशा ही क्या रहेगी कि अगर उसे 5 की बजाय 6 यूनिट मिल रही होगी और अगर कुछ और परिवर्तन नहीं होते हैं तो वो उससे ज़्यादा ही लेना पसंद करेगा, ठीक है। हम भी, ये तो ह्यूमन नेचर है, कंज्यूमर का नेचर है कि वो कम से ज़्यादा वाली को हमेशा ही अधिक पसंद करते हैं। इसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन में क्या है, कंसिस्टेंसी। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अटलता, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कंज्यूमर ने एक बार कहा कि मुझे
ए जो कॉम्बिनेशन है वो बी से अधिक पसंद है, ठीक है, वैसे तो इंडिफरेंट हो जाता है, बट अगर उसने एक बार कहा कि हाँ ए बी से ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम वो कहे कि मुझे तो बी ए से ज़्यादा पसंद है, तो इट विल नॉट पॉसिबल। एक बार जब उसने ए को बी से बेहतर कह दिया, यानी बी को रिजेक्ट कर दिया एज कंपेयर टू ए, तो फिर किसी सिचुएशन में वो बी की कंपैरिजन में ए को रिजेक्ट नहीं करेगा। ये मतलब है कंसिस्टेंसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर जो है इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट जो अजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होती है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मकता, ठीक है। सकर्मकता का मतलब क्या है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि A इज बेटर देन B एंड B इज बेटर देन C, यानी A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, A को B से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और B को C से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो दिस इम्प्लाइज दैट A को C से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। ये सिंपल सा रूल है, A B से बेहतर है और B C से बेहतर है, तो A C से भी बेहतर होगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी अजम्पशंस हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो अभी हमने कहा कि क्या है, वो डिमिनिशिंग है। MRS, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो इसको हम कैसे, जैसे ही मार्जिनल वर्ड जब भी आता है, यानी सीमांत, जब कभी भी हम सीमांत की बात करते हैं तो सीमांत का मतलब होता है चेंज, ठीक है। सीमांत किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जब भी हम वन एडिशनल कोई भी चीज़ है, वो जब हम उसकी कोई भी एडिशनल यूनिट लेते हैं तो उसकी वजह से क्या कुछ चेंजेस होते हैं वो हमारे मार्जिनल उसमें आते हैं, मार्जिनल कहलाते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी क्या है कि जैसे अभी अभी हमने टेबल बनाई थी कि कॉम्बिनेशन हमने लिए ABCDE कॉम्बिनेशन लिए और हमने गुड X गुड Y ये हमने ली और ये कॉम्बिनेशन हमने लिए 1 and 12, एक कॉम्बिनेशन हमने ये लिया, ठीक है। अब अगर कंज्यूमर चाहता है कि उसे तो गुड X की एक नहीं 2 यूनिट्स चाहिए, बट उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हमें क्या रखना है? सेम रखना है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए उसका। यही तो कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व की, कि वो कॉम्बिनेशन टू गुड्स के जिससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसकी कुछ ना कुछ उससे लेनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी, उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो कितनी? 12 से कितनी हो गई? 8 हो गई। कितने का सेक्रीफाइस किया यहाँ पर उसने? 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया इसकी 1 एडिशनल लेने के लिए। तो जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गई? 1:4, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसको एक फार्मूले की फॉर्म में लिखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, तो ये लिखा जाता है चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X। Y में कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय X में कितना चेंज हुआ। तो उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे 4:1, ठीक है। फिर हमने इसकी कंज्यूमर अगर इसकी एक और यूनिट एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो फिर से हमें उसके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको सेम रखना है, ठीक है। तो फिर हमें उससे कुछ यूनिट्स Y की क्या हैं? लेनी पड़ेंगी। और अब कितनी ली हैं? अब कितनी छोड़ना चाहता है वो क्या करना चाहता है? अब उसके लिए सिर्फ 3, इसकी एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए इसकी कितनी यूनिट छोड़ना चाहता है? 3। तो अब कितनी आ गई रेशियो? 3:1। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ गई? 3/1, ठीक है।
अब फिर से क्या हुआ कि अगर एक और यूनिट है तो अब वो कितनी छोड़ना चाहता है, 2। 3 ले रहा है ना, तो मतलब कितनी छोड़ी उसने, 2, तो 2:1, ठीक है। फिर एक और, अब वो सिर्फ इसकी एक ही यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहता है, इसकी 1 एडिशनल लेने के लिए इसकी 1 यूनिट ही सेक्रीफाइस करना चाहता है, तो 1:1। अब बात आती है वाई MRS डिमिनिशिंग, घटती हुई क्यों होती है, घटती हुई क्यों होती है? तो ये कहीं ना कहीं जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है उससे इंस्पायर्ड है, कि जब हमारे पास किसी एक गुड की जो इकाइयां हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं, तो उसके लिए हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम। तो जब ये हमारे पास कम थी, हमने और बढ़ाई तो इसकी कुछ छोड़ी, उसके बाद और बढ़ाई, अब हम उससे कम छोड़ने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसकी जो नेक्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे लिए वो कम हो चुकी है, इसलिए हम उसके लिए पहले से कम छोड़ने को तैयार हैं। फिर एक और यूनिट हमने ली, तो अब इसकी और इकाइयां बढ़ गई हैं, तो इसकी सीमांत उपयोगिता और घट गई हमारे लिए, इसलिए हम इसकी और कम इकाइयां छोड़ने को तैयार हैं। फिर एक और यूनिट बढ़ाई, फिर से इसकी सीमांत उपयोगिता घट गई हमारे लिए, तो हम फिर से इसकी एक और कम इकाई छोड़ने को तैयार हैं। तो इस तरीके से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है। और इसी की वजह से ही जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप कैसी होती है, उसकी स्लोप भी कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है। और उसकी शेप क्या बनती है, वो बनती है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्चुअली ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, मतलब किस रेट से हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से चेंज हो रहा है। और इसीलिए हमारे इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो किस तरीके की आती है, यहाँ हमने गुड x ली, गुड y ली, तो हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरीके की आती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या है ये, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है, कन्वेक्स टू ओरिजिन यानी मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर है, ठीक है। इसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसके बीच में हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, x और y के बीच में, कि हम x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और y को घटा रहे हैं, यानी y की जगह पर हम x को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y की जगह पर x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसकी हमने कुछ इकाइयां छोड़ी और इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आएगी कैसे, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी y में कितना परिवर्तन हुआ बटे में x में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमने देख लिया कि ये कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है, घटती हुई होती है, ठीक है, घटती हुई होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, घटती हुई होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी एक फीचर है, इंडिफरेंस कर्व का फीचर है ये, कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटता हुआ होता है। तो इसी के ऊपर आगे हमारी कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इससे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट्स हैं, यानी जो डिमांड थ्योरी का एनालिसिस है, उसको हम करने वाले हैं। इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।